राइज टीवी, सच सबसे आगे। बेगूसराय में कन्हैया का जलवा, लोगों ने की पैसों की बारिश। 24 घंटे में जुटाया 30 लाख का चंदा। गिरिराज के हाथ पांव फूले। भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान का वीजा देकर पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान प्रेमी गिरिराज सिंह को खुद नवादा का वीजा नहीं मिला। नवादा से टिकट कट गया तो ना नुकुर के बाद साहब बेगूसराय पहुंचे। लेकिन बेगूसराय की बेला गिरिराज को बेचैन कर उठी। गिरिराज को जब पता चला कि बेगूसराय में उन्हें कन्हैया कुमार के खिलाफ लंगोट बांधना है, तुम्हारे डर के गिरिराज ऐसे कांपने लगे जैसे कप्तान ने मैच के आखिरी ओवर में उन्हें शाहिद आफरीदी के सामने बॉल थमा दिया हो। मेरे स्वाभिमान को टच किया, इसलिए कि बिहार में किसी सांसद, किसी मंत्री के सीट को इधर से उधर नहीं किया गया बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए हुए। अगर ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, यही मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे रहा है। कन्हैया से फरियाने और दो हाथ करने को लेकर गिरिराज ऐसे ही भयभीत नहीं हो रहे थे। इसके पीछे ठोस कारण है और वो ये है कि कन्हैया युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जेएनयू जैसे संस्थान में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा की संविधान विरोधी नीतियों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और उसे डंके की चोट पर लोगों तक पहुंचाते हैं। बेगूसराय का बेटा होने के कारण जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपाइयों द्वारा लगाए गए देशद्रोह के आरोप को उन्होंने बेगूसराय की अस्मिता से जोड़ दिया है। हर रैली में वो कहते हैं कि देखो बेगूसराय वालों, भगवा के भगवानों ने हमारे साथ क्या किया है। जो कलंक बेगूसराय के ऊपर लगाने का काम किया गया है, इस बात को आप गौर से समझिए कि वो आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आरोप आपके बच्चे के खिलाफ है, आपके बेटे के खिलाफ है। बेगूसराय के लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि इस बार इनको सबक सिखाया जाएगा। कन्हैया की बात पर बेगूसराय वालों का भी माथा ठनक गया। अपने लाल पर लांछन लगता देख पारा लहक गया और भगवा की जगह लोग लाल को सलाम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कन्हैया के सिर्फ एक आह्वान पर रुपयों की बारिश होने लगी। अपने लाल को जिताने के लिए लोगों ने अपनी छोटी बड़ी तिजोरियां खोल दी। चंदा देने वालों की बाढ़ आ गई और इस तरह महज 24 घंटे में कन्हैया के नाम पर करीब 30 लाख का चंदा इकट्ठा हो गया। यह लड़ाई सच और झूठ के बीच में है। इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी कैपेसिटी में, आप अपनी क्षमता में जो कुछ भी योगदान कर सकते हैं, उस योगदान की हमें ज़रूरत है। क्राउड फंडिंग का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.ourdemocracy.in। आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से करें। दरअसल पैसों की कमी को देखते हुए कन्हैया ने अपने लिए क्राउड फंडिंग www.ourdemocracy.in नाम से एक वेबसाइट शुरू की थी। इस वेबसाइट के जरिए लोगों से ज्यादा चंदा देने का आग्रह किया था, जिसके बाद वेबसाइट पर चंदा देने वालों की लाइन लग गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि वेबसाइट का सर्वर डाउन होकर क्रैश हो गया। इसके बाद चंदा देने वालों की परेशानी बढ़ गई। इसे लेकर कन्हैया ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी और क्राउड फंडिंग में सहयोग करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही वेबसाइट क्रैश होने के पीछे अपरोक्ष रूप से इसे भाजपा का साइबर अटैक बताया। साथियों, क्राउड फंडिंग की हमारी अपील के बाद आपने जिस उत्साह और प्रेम के साथ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक तरफ आपका सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह इस बार भी हमें उन लोगों की साजिशों का सामना करना पड़ रहा है जो शोषित और वंचित जनता की आवाज़ को संसद तक नहीं पहुंचने देना चाहते। पिछले 2 दिन में लगातार साइबर अटैक करके बार हमारी डोनेशन वाली वेबसाइट को बंद कराने की कोशिश की गई। जिन्होंने सहयोग राशि भेजी है वो निश्चिंत रहें, क्योंकि उनकी भेजी गई राशि सुरक्षित है। हम जल्द से जल्द वेबसाइट ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये जानकारी शेयर करके हमारी बात दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। साजिशें हारेंगी, हमारी एकता जीतेगी।
बेगूसराय की सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। एक तरफ तथाकथित देशद्रोही है तो दूसरी तरफ तथाकथित देशभक्त। एक तरफ बेगूसराय की मिट्टी में जन्मा लाल है तो दूसरी तरफ भाजपा की साजिश और चाल। एक तरफ युवाओं की आंखों का तारा है तो दूसरी तरफ जुमला और नारा। एक तरफ भगवा है तो दूसरी तरफ लाल। ऐसे में अगर भाजपा ये सीट हार जाती है तो राष्ट्रवाद की नकली दुकान का भट्ठा बैठना तय है। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।